गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 11 एंड 12 मार्च की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। जैसे दोनों दिन के हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हमने 2 दिन हो गया करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाई। जो भी हमने डिस्कस नहीं कर पाई इससे तो भरपाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन रहे वो एक एक करके इसी वीडियो में हमने इंक्लूड करते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत करके इसमें इंक्लूड करते जाएंगे और तभी की जाके हमें ताकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो उद्देश्य क्या है क्या नहीं है वो तो आपको सभी को पता है, जो पहले से शुरू से जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करते हैं ना, टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर भी नंबर 1, व्हिच स्टेट लॉन्च निर्भया निशा इनिशिएटिव। असल में कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है निर्भया निशा इनिशिएटिव, ये है क्या असल में वो भी आपको बताऊंगा। निर्भया निशा इनिशिएटिव फॉर नाइट सेफ्टी ऑफ वोमेन। जो वोमेन जो रहे, जो गर्ल रहे यानी जो वोमेन रहे, इन्होंने जो रात में जो कि ट्रैवल करते हैं यानी कोई भी काम करते हैं, इनके सेफ्टी के लिए इनके जो कि जो वोमेन जो पुलिस फोर्स रहे इससे बढ़ावा मिल सके, मतलब काफ़ी सारे तेज़ी करी जा सके ताकि वोमेन के सेफ्टी बने रहे। ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब जो 9 PM टू 5 AM तक जो कि इन्हें मतलब क्या रहे वोमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला है। ध्यान में रखिएगा, ये केरला ने शुरुआत करी है, बस इतना ही ध्यान में रखना। निर्भया निशा इनिशिएटिव ये केरला ने शुरुआत करी है। बात कर रहे केरला की तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन एंड गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना, बस ध्यान में रखिएगा। और बस देखते हैं। द केरला पुलिस लॉन्च करिए द निर्भया निशा जो कि इनिशिएटिव टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ वुमेन जो कि ट्रैवलिंग एट नाइट रनिंग फ्रॉम जो कि 9 PM टू 5 PM तक जो कि ये जो इनिशिएटिव है ये शुरुआत करी गई है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड द रैपिड जो असिस्टेंस थ्रो जो कि 112 जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है यानी जो पुलिस फोर्स है इससे रैपिड किया जा सके, तुरंत जो कि कोई भी प्लेस पर पहुंच जाए यानी पुलिस हो रहे। द पुल अप हो गया SOS जो कि फीचर एंड देन द स्ट्रेंथन नाइट पेट्रोल, जो नाइट पेट्रोल रहे यानी जो पेट्रोलिंग करी जाती है ना, मतलब जो पुलिस के द्वारा जो करी जाती है वो बढ़ावा मिल सके इससे। बस ध्यान में रखिएगा उद्देश्य क्या है वो तो आपको समझ आ गया। नंबर 2, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे 10 मार्च को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे यह असल में डिक्लेयर करवाया गया था। जो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली रहे इन्होंने ये डिक्लेयर करी थी कि 2021 की बात है, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे के रूप में 10 मार्च को ऑब्जर्व करी जाएगी। क्लियर इतनी सी बात। हमने इससे पहले जो 8 मार्च को एक हमने डे डिस्कस करी थी ना, वो था क्या था? इंटरनेशनल वुमेन डे, है ना, वुमेन डे था, वो तो आपको पता ही होगा। इसी डेट में जो कि जो सुभद्रा योजना रहे उड़ीसा सरकार ने लॉन्च करी थी एंड वो भी इसी डेट में ही दी गई है। अभी के टाइम में जो ये शायद कौन सी वाला किस्तें रहे, 5th या फिर 4th किस्तें रहे बताना, बट दी गई है, ध्यान में रखना। एंड इंटरनेशनल और क्या बात करें, 8 मार्च हो गया। और देखिए ये जो सुभद्रा स्कीम और भी जितना स्कीम आ रहा है वो तो सही है, बट जो ऋण में रहा है यानी जो कर्ज करके ये पैसा दे रहा है वो कोई भी स्टेट के लिए, कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही खतरा साबित होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में महंगाई जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है ना, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर भी और जो LPG गैस रहे इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही होगी 3000 से भी ज़्यादा हो चुकी है यानी जो LPG गैस रहे। एंड शायद ये फ्यूचर में ये मिलने वाला है या फिर नहीं, ये भी एक संकट की परिस्थिति मतलब शुरुआत करने वाला है, जैसे ईरान और जो इजराइल और जो US के जो युद्ध के बीच में। ध्यान में रखिएगा। तो ये 10 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। और फिर क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड नेशनल वुमेन डे एक रहे, ये है इंटरनेशनल वुमेन डे। क्लियर, नेशनल वुमेन डे पूछे तो नेशनल वुमेन डे लिख देते, यहाँ लिख देते वुमेन डे, ये पूछे तो ये 13 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है।
ध्यान में रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड जो गर्ल्स की जो साइंस डे है वो 11 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। काफ़ी डे है इससे रिलेटेड, बस आपको बता दिया, जितना भी बताया आपको यही ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। रिकॉग्नाइज टू कंट्रीब्यूट जो कि वुमेन जजेस एंड वर्ल्ड वाइड एंड इज पार्ट ऑफ ग्लोबल जो कि इफोर्ट टू इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना एंड टू एड्रेस जेंडर रिलेटेड जस्टिस जुडिशियल जो कि इंटीग्रिटी इशू इट एम टू इनकॉर्पोरेट जो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इशू इनटू जुडिशियल सिस्टम। क्लियर। आगे नंबर 3 इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में हो रहा है इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026? ये हो रहा है न्यू दिल्ली, यस न्यू दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली में हो रहा है मलेरिया कॉन्फ्रेंस। मलेरिया के बारे में आपको तो सभी को पता है, आपको क्या सभी को पता है, क्या पता है? असल में ये 7 to 9 मार्च को ऑब्जर्व किया जा रहा है एट न्यू दिल्ली में। फिर हमें क्या डिस्कस करना है, ये जो ऑर्गेनाइज करी है ना ICMR करके, ICMR जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मलेरिया रिसर्च रहे, इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मलेरिया रिसर्च जो रहे इन्होंने ये होस्ट कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे। क्लियर। मलेरिया जो कजेस है ना, मलेरिया किसके कारण होती है? कजेस है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के कारण मलेरिया होती है। फिर प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जो है ना, ये फीमेल एनोफ्लिस जो मस्क्यूटो है इससे फैलती है, इन्होंने जो कि कैरी करने में सहायक होती है ना। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स तो है ना, जो क्या रहे फीमेल जो एनोफ्लिस रहे, है ना, माता एनोफ्लिस। और मेल एनोफ्लिस पूछे तो वो नहीं काटते हैं, है ना, लोगों को नहीं काटते हैं, फीमेल ज़्यादातर काटते हैं, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें जो फीमेल एनोफ्लिस रहे, वो जो मॉस्किटो को डिस्कवर करी थी वो है रोनाल्ड रॉस, है ना, रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर करी थी। मलेरिया डे पूछे तो 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है मलेरिया डे। एंड मलेरिया को ख़त्म करने की जो इंडिया की एम रखी है 2030 तक, है ना। आगे देखते हैं। द 2026 इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस IMC was held in New Delhi जो कि इंडिया फ्रॉम मार्च 7 to 9 2026 hosted by the ICMR National Institute of Malaria Research ICMR NIMR. The event focused on the theme discovery, development and delivery driving malaria elimination and beyond to advance global जो कि effort against the disease। आगे देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। Who is the first Indian economist to win the Chicago Aluminium Award? देखते हैं किससे जो कि चिकागो एल्यूमिनियम अवार्ड, ये क्या अवार्ड है, ये दी गई है, किससे दी गई है? तो ध्यान में चिकागो बताइए होगा, ये तो US में रहे ना। ये अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था 1941 में, 1941 में। मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे एक बात बताना, 41st जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत क्या आर्ट करवाया गया था? जो एक रही UPSC, है ना, UPSC एंड OPSC जो यानी SPSC, है ना, SPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहे और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो तो पता ही होगा। ये दोनों की जो उम्र रहे, जो रिटायर्ड की एज 60 था, क्या था 60 था, ये जो कि बढ़ाकर 62 करवाया गया था। इतनी सी बात ध्यान में रखना। 42nd को तो कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। DPSP ऐड करवाया गया है 51A में ऐड करवाया गया। DPSP कहाँ से रहे, जो कि इरिस से रहे। इरिस ने कहाँ से जो कि वर्ड करी है DPSP को, वो रहे स्पेन से। वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो इरिस रहे वो ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, खैर वो रहने देते। अभी के टाइम में अवार्ड दी गई KV सिंहदेव नहीं, KV सुब्रमण्यम को दी गई है। सुब्रमण्यम नहीं, सुब्रमण्यन, ध्यान में रखिएगा, इन्हें दी गई है। इन्होंने जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि एडवाइजर थे, जो इसीलिए दी गई है। इन्होंने जो कि 2018 से लेकर 2021 तक जो कि इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछे तो V आनंद नागेश्वर, है ना, V आनंद नागेश्वर, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और फिर आगे देखते हैं। कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम जो कि KV सुब्रमण्यम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट इन
इन द 1885 जो कि ईयर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो टू बी ऑनर्ड विद द एल्यूमिनियम अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 5, हु हैज इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो इन न्यू दिल्ली। किसने रिंग मेट्रो न्यू दिल्ली में किसने शुरुआत करी है? ये शुरुआत करी है नरेंद्र मोदी ने इसे इनागुरेट करी है। क्लियर, रिंग मेट्रो। एंड ध्यान में रखिएगा ये 71.56 किलोमीटर की लेंथ है, बस इतने ही ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट करिए इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑपरेटेड रिंग मेट्रो इन न्यू दिल्ली ऑन March 8, 2026। March 8 को कौन सी डे है? जो कि नेशनल वुमेन डे है ना, इंटरनेशनल वुमेन डे 2026। द प्रोजेक्ट वाज इंक्लूड्स द 12.3 जो कि किलोमीटर जो कि मजलिस पार्क जो कि मौजपुर जो कि बस इतना ये ध्यान में रखना नहीं है, बस कंप्लीट जो इसके टोटल लेंथ रहे 21.56, बस इतना ही ध्यान में रखना। कहाँ रहा है, किसने इनागुरेट करी है, वो ध्यान में रखना। नंबर 6, इसके दुआ हज पास्ट अवे रिसेंटली आने युवा चांसलर विच फील्ड। इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे? इन्होंने एक जर्नलिस्ट थे, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। इन्हें पद्म भूषण मिल चुकी है 1998 में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। जो कि जर्नलिज्म थे, जर्नलिज्म एंड एडिटिंग जो कि जो कि टावरिंग फिगर इन इंडियन जो कि जर्नलिज्म हैविंग सर्व्ड एज द एडिटर इन चीफ ऑफ द ट्रिब्यून एंड एडिटर। बस ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। तो इन्होंने एक जर्नलिस्ट थे, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। कौन है? एच के दुआ। नंबर 7, हु हैज लॉन्च द साइन अप। देखिए जो भी हमने डिस्कस करना है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है बस वही डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब वीडियो जितना भी हमने बताया था आपको कि 1 आवर की वीडियो हमने 20 मिनट में दे रहा है ना, ये वही तो दिया जा रहा है। बट हमने क्या कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे नहीं फालतू की बात करते जा रहा हूँ नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पता ही होगा आपको। तो देखते हैं, कोशिश करते, हो सकता है तो 20 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बस ध्यान में रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे वो बस हमने डिस्कस कर ले, वही हमारा मुद्दा है। साइन अप, ये साइन अप जो कि तो ध्यान में रखिएगा, साइन अप किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है इंडियन रेलवे ने। है क्या असल में साइन अप में? इसमें एक फुल फॉर्म रहे, क्या है वो बता देता हूँ। इसमें फुल फॉर्म यही है कि सेक्सुअली हरासमेंट, यानी सेक्सुअली हरासमेंट जो कि इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ध्यान में रखिएगा, जो मतलब सेक्सुअली जो हरासमेंट जो वोमेन रहे, जो भी वर्कर रहे, जो भी इंडियन रेलवे में, तो इन्हें जो कि ऊपर कर्मचारी तक जो कि शिकायत दर्ज करने के लिए, वो भी मतलब जो ऊपर कर्मचारी रहे, जो भी रहे, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है ना। तो इसीलिए जो कि जो वोमेन रहे, इन्होंने ये शिकायत नहीं कर पाती है, तो इसीलिए एक साइन जो कि आप नाम करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है ताकि वोमेन के सेफ्टी के लिए। क्लियर, तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। ये जो कि सेक्सुअली जो कि हरासमेंट जो इंसिडेंट रहे, यानी नोटिफिकेशन जो कि फॉर एम्पावरमेंट जो कि वोमेन के लिए, तो वो लॉन्च करी गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन रहे भाई टाइम में? अश्विनी वैष्णव। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च करिए द साइन जो कि सेक्सुअली हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन एम्पावरमेंट ऑफ ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8 मार्च पर इन्होंने लॉन्च करिए 2026। डिजाइन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ जो रहे इनके लिए, द ऑफ अलाउज टू सिक्योर कॉन्फिडेंशियल जो कि रिपोर्टिंग ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअली जो हरासमेंट थ्रू द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम के कारण जो हो रहा है, इसे जो कि ख़त्म करना उद्देश्य है। नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के किसने न्यू चीफ जस्टिस बने हैं? ऐसे धर्माधिकारी, यानी सुश्रुता अरविंद। ऐसे मतलब सुश्रुता अरविंद धर्माधिकारी इन्होंने बने हैं, बस ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है, किससे रिप्लेस करी है? बाई रिप्लेसिंग महेंद्र कुमार, ध्यान में रखिएगा, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को इन्हें रिप्लेस करी है। क्लियर, फिर बात करें और क्या बात करें, इन्होंने जो बने हैं वो 55 नंबर की, यानी 55 नंबर की चीफ जस्टिस बने मद्रास हाई कोर्ट की। क्लियर इतनी सी बात, आगे देखते हैं। और बस यही लिखी गई है, नाम याद रखना। आगे देखते हैं। नंबर 9, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच जो कि कैंपेन वाज लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा, कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी गई? से टू नो प्रॉक्सी सरपंच। प्रॉक्सी सरपंच मतलब क्या है? मतलब मान लो गाँव में कोई भी एक जो वुमेन सरपंच रहे,
अगर वो रहे तो सही है, कोई बात नहीं, बट इन्होंने क्या कर दिया असल में, जो कि इनके जो पति रहे, असल में वो तो सरपंच है, सरपंच का नाम तो मतलब मान लो श्रीमती WWW जो भी रहे, इन्होंने इनकी असल पावर इनके पास नहीं है, और फिर इनकी असल पावर जो कि इनके पति यानी जो प्रोक्सी सरपंच रहे इसके पास रहे। ये बात तो आपको पता ही होगा, जो प्रोक्सी सरपंच यानी जो इनके पति रहे इनके पास रहे, पति ने क्या कर दिया, साइन करती है, वो सारे के सारे काम वही देखते हैं, है ना, वही करते हैं, सारे के सारे मीटिंग हुआ है वही अटेंड करेंगे। बट जो वुमेन रहे वो बस सिर्फ ठप्पा है। बट अभी के टाइम में ये हटाई जा चुकी है, एंड बताया गया कि ये असल में किसने करी है, पंचायत राज मिनिस्ट्री। ऑप्शन में तो पता चल रहा है ना किसने हो सकता है। तो इन्होंने क्या कही कि जो इन्होंने जो प्रोक्सी सरपंच रहे ये पूरी तरह खत्म करने वाला है, एंड जो पूरी तरह जो कि वुमेन के लिए जो भी मतलब पोस्ट है, मतलब मान लो वुमेन जो कि सरपंच रहे कोई भी मतलब विलेज में, विलेज पंचायत में, विलेज तो नहीं विलेज पंचायत कह सकते हैं, वो सारे के सारे पावर इनके पास होने वाले हैं। इनके अलावा इनके जो पति रहे या फिर और भी जो कि इनके जो हायर रहे वो नहीं जो कि कंडक्ट कर सकते, सिर्फ वही वुमेन ही कंडक्ट करने वाला है। क्लियर इतनी सी बात, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं। तो ये भी वही लिखी गई है, बस ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे पढ़ने के बाद आपको बताया है ना, ऐसे नहीं है कि ये जो मतलब जो नोट में रहे वो हमने पहले बार देख रहे हैं, नहीं, ऐसे पहले हमने पढ़ चुकी है, इसके बाद फिर से आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि इतना क्लैरिटी के साथ आपको बता पा रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ी होती है तो आप मुझे भी तो नहीं पता होता है ना कि क्या है क्या नहीं है, फिर से पढ़कर एक एक करके पढ़ने के बाद आपको बताता है ना। तो जल महोत्सव 2026 जो कि कैंपेन वाज लॉन्च इन स्टेट, कौन से स्टेट में लॉन्च करिए जल महोत्सव, ये लॉन्च करी गई है गुजरात में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, गुजरात। बाय जल मिनिस्टर कौन है, CR पटेल। आपको पंचायत राज मिनिस्ट्री नहीं बताया ना, वो ललन सिंह रहे हैं ना, ललन सिंह जिसे राजीव रंजन सिंह भी कहा जाता है, खैर वो तो पता ही होगा आपको। ये लॉन्च करी गई किसके द्वारा, गुजरात में, बाय CR पटेल। CR पटेल कौन है, वाटर मिनिस्टर। 8 to 22 मार्च तक ये चल रहा है। फिर बस इतना ही ध्यान में रखना। और पंचायत के बारे में पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, मुझे एक बात बताना, जो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन है बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो जल महोत्सव फिर बता देता हूँ ना, लोकल गवर्नेंस कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। जल महोत्सव 2026 आज विगान, जो कि विगान टुडे विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ जल, जो कि अर्पण दिवस एंड आक्रस था, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 11। आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहे, क्यों पहले जो कि शुरुआत से आपको बता दिया था। नंबर 11, आंध्र प्रदेश आज बैन ऑन सोशल मीडिया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हमने बताया था, कब बताया था, जो ये वीडियो के पहले जो हमने आपको बताया था, मतलब कर्नाटक ऐसे करने वाला कर्नाटक शुरुआत करी थी, तभी मैंने आपको बताया था कि 100% ये लिख कर ले जाओ कि और भी ऐसे काफ़ी सारे स्टेट आने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला है, मतलब पर्टिकुलरली एक एज की जो विलो चिल्ड्रन है इनके एज पर बैन लगाने वाला है। कर्नाटक ने जो लगाया था वो 16 वर्ष के आयु के जो विलो जो चिल्ड्रन है इन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी मोबाइल में जो अकाउंट रहे वो नहीं खोल सकते। क्लियर, अच्छी बात है ना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि वुमेन की जो वुमेन तो नहीं, माफ़ करिएगा, जो चिल्ड्रन रहे इन्होंने इनके जो मोबाइल रहे, मोबाइल की लत लग जाता है ना, मतलब खाना खाए या फिर मत ना खाए वो फ़र्क नहीं पड़ता, और जो भी काम रहे या फिर नहीं करे, बस मोबाइल इन्हें दे दो, बस वही, मतलब इन्हें लगता है कि सारे जीवन की सारे खुशियाँ इन्हें मिल गई। पता ही होगा इतना मोबाइल की लत लगाया है जो चिल्ड्रन को। बट ये खतरा जो कि हमेशा जो कि मंडराते रहते हैं इनके सिर पर, बट इन्हें नहीं पता चलता है कि इनके जो पिता माता हो रहे हैं इन्हें भी नहीं पता चला कि क्या खतरा है क्या है, नहीं पता चलता है। बट जब टाइम बीत जाती है तभी इन्हें पता चलता है कि खास इन्हें मोबाइल नहीं दिया होता तो आज सुधार जाते, है ना। काफ़ी सारे बातें इसके सामने आ रहे हैं आपको सामने, है ना, आपको पता ही होगा इतनी सी बात। फिर ये ध्यान में रखना, तो आंध्र प्रदेश ने ये बैन लगाया कितनी एज की, बिलो 13 एज की। हमने आपको तभी बताया था, मतलब और भी काफ़ी सारे स्टेट आने वाले, बट ये तो स्टेट तो कर रहे हैं। एक दिन ये भी देखना, मतलब इंडिया भी जो कि बैन लगाएगा, यानी पर्टिकुलरली जो कि एज कि जो चिल्ड्रन रहे इन्होंने जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है इसके ऊपर में बैन लगाने वाला है। ये बस मेरे पास से लिख कर ले जाओ, ये ही होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी और भी काफ़ी सारी एक एक करके, पहले ये शुरुआत कहाँ से रहे जानते हो ना, मतलब कोई भी एक शुरुआत करिए वो महत्वपूर्ण है ना।
कोई भी इनिशिएटिव की जो शुरुआत रही सबसे महत्वपूर्ण वही है, क्योंकि वो शुरुआत करी तो तभी जाकर और भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे करके शुरुआत कर रहे हैं ना। तो वो जो पहले शुरुआत करी थी वो था ऑस्ट्रेलिया। 16 एज की जो विलेज चिल्ड्रन रहे इनके ऊपर में बैन लगाया था, है ना। फिर फ्रांस ने क्या करी, फ्रांस ने 15 ईयर की विलो जो रही, ये ध्यान में रखना। मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या आएगी, बताओ फ्रांस ने कितनी एज की विलो जो चिल्ड्रन है बैन लगाए। सभी ने तो 16 बट फ्रांस ने 15 और आंध्र प्रदेश ने जो रहे वो 13। ये ध्यान में रखने की बात है। और भी तो काफ़ी सारे स्टेट आएंगे, मतलब इन्होंने बताएंगे नहीं हमने 14 करेंगे, बस हमने कुछ बदलाव लाएंगे। ऐसे ऐसे काफ़ी और भी कई आएंगे कि ये बताएंगे कि नहीं हमने 20 ईयर रहे। 21 तो नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश ने करी है। और फिर बात करें फास्ट, जो कि फ्रांस तो 15 कही, स्पेन ने भी करी थी। एंड हाल ही में इंडोनेशिया भी जो कि 16 विलो जो 16 एज पीपल रहे स्टूडेंट रहे इनके एज में, इनके ऊपर ने बैन लगाया है सोशल मीडिया के ऊपर में। बात करें आंध्र प्रदेश की, कैपिटल अमरावती, सीएम चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर एस अब्दुल नजीर। खत्म। आंध्र प्रदेश इज प्लानिंग टू जो कि बैन करने वाला है सोशल मीडिया जो कि यूज फॉर द चिल्ड्रन 13 ईयर ऑफ एज एंड विद इन 90 डे के भीतर में ये इंप्लीमेंटेशन करने वाला है। डिक्लाइन द स्टेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए जो कि ग्रेडेड जो कि अप्रोच वाइज द मे इंक्लूड एंड मॉनिटर एंड इन द रेस्ट्रिक्टेड जो कि आसेस फॉर द चिल्ड्रन एज 13 to 16। देखिए ये तो बात सही है, ये तो बैन लगाने वाले अकाउंट के जो कि अकाउंट खोलने पर, बट ऐसे होना चाहिए ताकि मतलब फेस आपके माध्यम से आपकी जो एज रहे वो पता चलता है मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में तो मतलब हिडन कैमरा रहे सामने, यानी जो सेल्फी रहे, है ना। वहाँ ऐसे कैमरा लगाना चाहिए जैसे कि ताकि पता चले आपकी फेस स्कैन के माध्यम से आपकी एज कितनी की है। मतलब आपकी एज अगर 16 से बिलो रहे तो मोबाइल बिल्कुल ओपन नहीं होने वाला है। अगर ऐसे हो जाते तो सोचो क्या कितना अच्छे होते। बट ये अकाउंट सिर्फ अकाउंट की बात किया जा रहा है, मतलब क्या करने वाले जो कि बच्चे हो रहे हैं वो माता पिताओं के अकाउंट पर जो कि वो चलाने वाला है, ज़्यादातर तो वही हो रहा है ना। बट ये बात कैसे हुई, बस ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकते हैं फ्यूचर में, वो तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। एंड हमने तो प्रेजेंट में जी रहा है, बस प्रेजेंट की बात करते हैं। जो भी बातें रहे वो बस याद रखिएगा। हु ओन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1, ये ओन करी है जॉर्ज रसेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जॉर्ज रसेल। क्लियर। इन्होंने जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर रहे जॉर्ज रसेल, बस ध्यान में रखिए। इन्होंने जो कि मर्सिडीज के जो कि ड्राइवर है एंड मैट के किम्मी जो कि अनोनेली एंड फ्रेडिस जो कि चार्ल्स लेक्लेरिक इन द ओपनिंग राउंड 2026, बस इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा जॉर्ज रसेल। आगे देखते हैं नंबर 13, लेजिम डांस इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कौन से स्टेट से रहे, महाराष्ट्र से। पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो डोंबी वैली से रहे। एंड 8 मार्च को जो कि पता ही होगा जो वुमेन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। एंड तो ये इसी डे पर 8 मार्च की जो डे पर 8 मार्च पर 9111 वुमेन आर्ट विथ स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट रहे, इन्होंने शो करी थी ये डांस को। क्लियर। एंड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 5.5 मिनट की एक शो है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं जो कि 9000, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग ये लेजिम डांस परफॉर्म करने में जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। क्लियर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले से जो कि 2014 में था, ध्यान में रखना 2014 में। एंड ये ख़त्म हो चुकी है अभी के टाइम में, क्योंकि ये 7000 के आसपास जो कि ये रिकॉर्ड था, 7000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहे। क्लियर, इतनी सी बात। और फिर बात करें किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखना इंटरनेशनल, और फिर बस यही ध्यान में रखिएगा। और इन आगे देखते हैं डिटेल में। एंड क्या रहे, महाराष्ट्र के बारे में तो पता ही होगा, महाराष्ट्र कैपिटल तो मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस। एंड अभी के टाइम में डेप्यूटी सीएम दोनों थे, एकनाथ शिंदे तो रहे एंड सुनीत्रा पवार, जो अजित पवार के रिप्लेस के बाद, मतलब इनके डेथ के बाद वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश रहे, है ना। गवर्नर जो कि गिरीश कौन रहे, गवर्नर है जिष्णुदेव, यस जिष्णुदेव वर्मा, ध्यान में रखिएगा जिष्णुदेव वर्मा। और फिर बात करें, बस ये भी वही लिखी है लेजिम डांस। एंड क्या देखते हैं, लेजिम डांस जो कि इज रिलेटेड टू द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र ओरिजिन, इट इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस जो कि महाराष्ट्र की इंडिया ओपन परफॉर्म जो कि ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक द गणेश चतुर्थी जैसे रहे, इसी तरह ये
ऑब्जर्व करी जाते हैं। फीचर इट इज़ द हाईली एनर्जिक डांस एंड द कैरेक्टर इज वाई द विगोरियस मूवमेंट इंक्लूडिंग जो कि स्टेपिंग एंड होपिंग एंड वेंडिंग। क्लियर, ये इसकी स्पेशल जो कि मूवमेंट रहे। एंड इंस्ट्रूमेंट द डांस इज नेम्ड आफ्टर द लेजिम इंस्ट्रूमेंट ए स्मॉल जो कि हैंडेड जिंगलिंग वुडन एंड मेटल जो कि फ्रेम रहे। बस ध्यान में रखिएगा ये एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लेजिम जो रहे। नंबर 14 IBM लॉन्च करिए संगम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इनोवेशन सेंटर आउट ऑफ विच प्लेस, कौन सी प्लेस में लॉन्च करिए IBM ने, ये लॉन्च करिए बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर बेंगलुरु। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एम क्या है, एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे सके। क्लियर, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस जो कि मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ध्यान में रखिए इसके बिग नेम क्या है, इसके निक नेम इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट की इसके निक नेम है जो कि क्या रहे, बिग ब्लू। ध्यान में रखिए आप, बेंगलुरु ने लॉन्च करिए। एंड फिर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है 1911। CEO कौन रहे, अरविंद कृष्णा। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। IBM लॉन्च करिए फास्ट संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन जो कि सेंटर इन दी बेंगलुरु इंडिया। लोकेशन जो कि सेंटर जो कि हाउस जो कि विद इन IBM न्यू इंडिया सिस्टम एंड डेवलपमेंट। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। पर्पज क्या है, इट इज़ द डिजाइन आज द कोलाबोरेट इंजीनियरिंग हब टू को जो कि क्रिएटर AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाइब्रिड जो कि क्लाउड रहे इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन विद इन द क्लाइंट्स जो कि पार्टनर्स एंड डेवलपर्स। आगे देखते हैं नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज इन द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। मतलब ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक हमने ये जो 25 लिखी, इंडिया का रैंक था 24, मतलब 24 नहीं, इंडिया में कुल जो अरबपति संख्या रहे ना वो 24 था टोटल था। बट अभी के टाइम में इंडिया तीसरे पर रहे। कुल जो इंडिया में जो अरबपति रहे यानी जो बिलियनरीज रहे वो अभी के टाइम में रहे 308 हो चुकी है। क्लियर, टॉप पर रहे चाइना, चाइना में 1110 रहे मतलब जो कि बिलियनरीज। एंड US में रहे 1000, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया में 304, इतनी सी बात ध्यान में रखना। तो देखते हैं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जो कि 2026 इंडिया रैंक थर्ड इंडिया जो कि वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज। इंडिया एडेड 57 न्यू बिलियनरीज ब्रिंग टू द टोटल 308 बन चुके हैं। एंड ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।